शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाने का सही तरीका इस वीडियो में मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ। साथ ही शिवलिंग पर एक दिशा ऐसा होता है, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है तो किस दिशा में आप खड़े होकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शिवलिंग की पूजा आराधना, एक लोटा जल अर्पित करना, शिवलिंग का श्रृंगार करना और शिवलिंग पे त्रिपुंड लगाना, यह महादेव की कृपा और सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। और जब भी हम त्रिपुंड की बात करें तो सही नियम हमें ज़रूर जानना चाहिए कि शिवलिंग पर त्रिपुंड कैसे लगाना चाहिए। अगर आप सही विधि से त्रिपुंड लगाते हैं शिवलिंग पर, तो आप अगर जब त्रिपुंड लगाते हैं उस समय अपने हृदय की भाव की जो भी बात हो, आपकी मनोकामना हो, वह ज़रूर बोलिए। सही तरीके से शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाना और अपने मन की कामना बोलते रहना महादेव जरूर स्वीकार करते हैं। अक्सर त्रिपुंड लगाते हैं लोग शिवलिंग पर, लेकिन सही तरीका नहीं जानते, तो आप ज़रूर जानिएगा। जो मनुष्य अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, शिवलिंग पे त्रिपुंड लगाते हैं, उस पर स्वयं महादेव की कृपा होती है। तो देखिए, त्रिपुंड लगाने का पहले नियम जान लीजिए। जो बीच की 2 उंगली होती है, उस उंगली से 2 रेखा आपको ऐसे बनानी होती है। उसके बाद तीसरी उंगली, जो आपकी अंगूठे की बगल वाली उंगली होती है, उससे आपको तीसरी लाइन बनानी होती है। उसके बाद आपको अपनी इस उंगली से नीचे की तरफ लेकर ऊपर की तरफ आपको ले जाना होता है। इस प्रकार से अगर आप त्रिपुंड लगाते हैं शिवलिंग में, तो आपके सभी रास्ते खुलते हैं और महादेव की कृपा होती है। त्रिपुंड 2 समय लगा सकते हैं। एक सुबह गीले चंदन से, जैसे कि पीला चंदन आप देख सकते हैं बगल में। दूसरा है भस्म, जो कि सायंकाल में शिवलिंग के ऊपर भस्म की त्रिपुंड लगाना चाहिए। तो सुबह आप जल अर्पित करने के बाद ऐसे आप अपने घर के शिवलिंग में भी त्रिपुंड लगा सकते हैं। और आप जो है अपने शिव मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भी इसी प्रकार से त्रिपुंड लगाना चाहिए। कई बार लोग त्रिपुंड लगाते हैं लेकिन सही तरीका नहीं जानते, तो इस वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर करिएगा और कमेंट में ना हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। शिवलिंग पर देखिए, गणेश भगवान, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जो शिवलिंग का दोनों स्थान होता है जहाँ जल गिरते समय है, एक तरफ गणेश भगवान और एक तरफ कार्तिकेय भगवान का स्थान। बीच में जहाँ जलाधारी होता है, जहाँ पर ये कुबेरेश्वर धाम का जो है कंकर शंकर विराजमान है, वह अशोक सुंदरी भगवान शिव की छोटी पुत्री का होता है। शिवलिंग के जो चारों तरफ अर्घा होता है वह माता पार्वती का स्थान होता है। और सभी शिवलिंग में 33 कोटि देवता, नवग्रह, वास्तु देवता, सभी देवी देवता का निवास होता है। इसीलिए कहा जाता है अगर आपने शिवलिंग की पूजा की है तो सभी देवी देवताओं को प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से त्रिपुंड जो है शिवलिंग पे लगाना चाहिए। और साथ ही एक दिशा ऐसा होता है, जैसे आप कभी आपकी कोई मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है, तो जब भी आप शिव मंदिर में जाते हैं आपको दक्षिण दिशा की तरफ खड़ा होना। जैसे कि आप शिवलिंग का दिशा देख लीजिए, जैसे ये जो जलाधारी है यह उत्तर का दिशा है और इस तरफ जो जलाधारी के अपोजिट साइड यह दक्षिण दिशा है। तो आपको किधर खड़ा होना है? दक्षिण दिशा की तरफ, और आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। और आपको धीरे 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 शिव जी पर जल अर्पित करना है और भगवान शिव का नाम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अपनी मनोकामना बोलना है। यह इस दिशा से अगर आप जल अर्पित करना शुरू करते हैं, जब आप उत्तर की तरफ मुख देख कर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो आपके सभी रास्ते खुलते हैं। अगर आपके कोई कार्य बनते बनते अटक रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिन से लगे हैं और आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप इस नियम से जल चढ़ाना शुरू करिए कि आप जब जलाधारी जिधर होता है उसका जो अपोजिट साइड होता है वो दक्षिण दिशा होगा और उसी दिशा की तरफ आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और मान लीजिए घर के शिवलिंग में आपको करना है तो आप कहीं भी दिशा में शिवलिंग रख के स्नान कराइए। जो पात्र में जल होगा, आप यह ध्यान दीजिए कि जब आप गमले में वृक्ष में डालते हैं तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जब आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होकर के होता है तो आपके सभी रास्ते खुलते हैं। और साथ ही जहाँ भी जल आप अर्पित करते हैं उसके नीचे पात्र रखें। जल का हमें आचमन करना चाहिए, जिससे सभी रोग समाप्त होते हैं। इसी तरीके से शिवलिंग की पूजा करने के बाद सभी माताओं बहनों को
सभी को शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, अपने मस्तक को शिवलिंग पर रखना चाहिए। आपके दुर्भाग्य अभी अभाग्य भी भाग्य महादेव खोल देते हैं। शिवलिंग के हर एक स्थान को दबाना चाहिए, यानी उनके चरणों को पकड़ना चाहिए। हर एक स्थान की शिवलिंग को स्पर्श करके अपने हृदय की बात को महादेव के बड़े भाव से 1 लोटा जल अर्पित और त्रिपुंड लगाने के बाद 1 चावल दाना अर्पित करने के बाद जरूर से जरूर बोलना चाहिए, जिससे आप कोई मनोकामना होती है तो वो अवश्य पूर्ण होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, हमारे कोई कार्य बनते बनते नहीं बनते। तो त्रिपुंड और साथ ही आपको जो है दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और अपने हृदय की भाव महादेव से कहना है। अवश्य आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है और त्रिपुंड भी सही तरीके से हमें लगाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करना, त्रिपुंड अपने मस्तक पर लगाना, रुद्राक्ष को धारण करना, ये महादेव स्वयं कृपा बरसाते हैं। शिवलिंग की पूजा सभी को करना चाहिए। अगर आप सिर्फ शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आप मान लीजिए कि आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि शिवलिंग में सभी देवी देवताओं का विराजमान होते हैं, निवास होता है और सभी को प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरीके से त्रिपुंड लगाना चाहिए और जल को आपको अर्पित करना चाहिए। तो आशा करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। शिवलिंग से जुड़ी बहुत आप सभी को धीरे धीरे जानकारी में शेयर करती रहूँगी और इसी तरीके से त्रिपुंड लगाना और प्रतिदिन 1 लोटा जल अर्पित करने का संकल्प शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें और अपने हृदय की भाव महादेव से कहें। महादेव कोई ऐसी कामना नहीं होती जो न पूर्ण करें, क्योंकि महादेव के जो भक्त होते हैं ना, बाबा कभी किसी के जो भक्त होते हैं ना उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तो आप हृदय भाव से महादेव की भक्ति आराधना करते रहिए और आपकी कामना भी महादेव अवश्य पूर्ण करेंगे। और सबसे पहले आप उनकी भक्ति मांगिए, भक्ति मिल गई तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा बनी रहे, यही मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ।